एक गांव में दो भाई रहते थे, रामू और शामू। रामू और उसका खानदान बहुत गरीब थे। उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। एक मर्तबा शामू की बेटी भूख से परेशान थी, लेकिन शामू के पास खाना लाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। पापा, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। हाँ बेटा, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। शामू ने वादा तो कर दिया, लेकिन उसकी जेब खाली थी। उफ, मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। मुझे कहीं ना कहीं से खाना लाना ही पड़ेगा। भाई रामू से मदद लेनी ही पड़ेगी। रामू के पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। रहने को घर, पहनने को कपड़े और गाड़ी, सब कुछ जो किसी अमीर खानदान के पास होता है। पर रामू दिल से फकीर था। वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। मेरे भाई रामू, मेरी बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मेरे पास खाने तक के पैसे भी नहीं हैं। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? बस थोड़ा सा उधार दे दो, मैं कुछ दिन तक वापस कर दूंगा। शामू, तू? अच्छा, तो तू आ गया। मैं भी कई दिन से तुमसे बात करने का ही सोच रहा था। भाई, बाजार में एक दुकान मिल रही है, मैं खरीद रहा हूँ। बस थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं ना। अगर तुम मिला दो तो बात बन जाएगी। दोनों भाई मिलके कुछ कमा लेंगे ना। रामू, तुमने शायद सुना नहीं, मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरे पास रोटी लाने को पैसे नहीं हैं, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। वक्त थोड़ा खराब चल रहा है ना भाई। आज तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है रामू, फिर मिलते हैं। मुझे कुछ और इंतजाम करना होगा। जंगल में जाता हूँ, शायद वहां से फल मिल जाएं तो तोड़ लूंगा। लाली बहुत भूखी है। उदास शामू जंगल में चला गया। खजां के मौसम में फल मिलना मुश्किल था। शामू सर पकड़कर बैठ गया। ए अल्लाह, रास्ता दिखा दे। जल्द ही खाने को कुछ ना मिला तो मेरा खानदान भूख से मर जाएगा। मैं क्या करूं? वहां पास से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। शामू को परेशान देखकर वो बोले, तुम बहुत परेशान हो भाई, क्या हुआ? बस बाबा जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे बीवी और बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मेरे पास उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम एक काम करो, ये सामान तुम उठाओ और मेरे साथ चलो। जी बाबा जी, क्या मेरे खानदान की भूख खत्म करने के लिए कुछ दे सकेंगे? जी जी, दूंगा दूंगा। हमेशा के लिए तुम्हारी ये परेशानी खत्म हो जाएगी, इंशाअल्लाह। शामू, सामान को यहाँ रखो और इस संदूक को खोलो। इसमें एक चक्की रखी है, वो तुम्हारे लिए है। बाबा जी, ये तो चक्की है। मुझे तो खाने की जरूरत है, सिर्फ चक्की से क्या होगा? शामू, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। इसमें जो चाहो निकाल सकते हो, चाहे खाने का सामान हो या कुछ और भी। बस सामान का नाम लो, सामान बाहर निकलता जाएगा। और ये इतना होगा कि तुम और तुम्हारा खानदान कभी भूखा नहीं सोएंगे। हाँ, और एक बात याद रखना, ये जो चक्की के ऊपर लाल कपड़ा है ना, वो इसे रोकने के लिए डालना होगा, वरना चक्की नहीं रुकेगी कभी। शुक्र है अल्लाह पाक का। मैं अब जाता हूँ, मेरी बेटी भूखी होगी। चक्की लेकर शामू अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो बहुत खुश था, क्योंकि आज उसकी बेटी भूखी नहीं सोएगी। माँ, पापा आ गए।
उनके हाथ में भी कुछ है, जरूर खाने के लिए होगा। आज मेरी प्यारी सी बेटी क्या खाएगी? हैं, दाल रोटी और चावल भी मिलेंगे क्या? जो भी तुम्हारे दिल में है तुम्हें जरूर मिलेगा। इधर बैठो और देखो। चक्की ओ चक्की कर दे कमाल, लाली खाएगी चावल रोटी और दाल। वाह पापा, खाना आ गया। चक्की बस कर दे माल, ये डाला तुम पे लाल रुमाल। ऐसी दाल तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाई। बहुत मजे की है। आप भी खाओ ना पापा। चक्की ने तो शामू की जिंदगी ही बदल दी। अब उसने एक मिठाई की दुकान खोल ली। वो सबकी मदद करता। उसकी दुकान से कोई भी भूखा नहीं जाता था। वहाँ हर तरह की मिठाई थी। फिर एक दिन दुकान से रामू गुजर रहा था। अरे श्यामू, तू मिठाई की दुकान पर काम कर रहे हो? अरे वाह! अच्छा ये बताओ, मिठाई बनाते हो या सिर्फ सफाई करते हो? अरे मेरे भाई रामू, आओ आओ, ये मेरी ही दुकान है। ये सारा काम मैं ही तो करता हूँ। अरे वाह, यही तो वो दुकान थी जो मैं खरीदने वाला था। बस थोड़े से पैसे कम पड़ रहे थे ना भाई। ये सारी मिठाई तुम खुद बनाते हो? तुम्हें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। बहुत चक्की चलानी पड़ती है रामू। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे अरे, वाह वाह, तुम्हारे पास जादुई चक्की है और ये कुछ भी दे सकती है। वाह भाई वाह! हाँ भाई, बस जब से ये है हम लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ता। अच्छा मैं चलता हूँ भाई, थोड़ा जरूरी काम याद आ गया है। चक्की ओ चक्की, तू आज क्या लाई? गुलाब जामुन और रस मलाई। अच्छा, तो ये जादू है चक्की का। इस बेवकूफ को इतना कुछ मिल रहा है। दुनिया की हर अच्छी चीज तो बस मेरे पास होनी चाहिए। मैं ये इससे लेकर ही रहूंगा। रात को रामू चोरी छुपे शामू की दुकान में दाखिल होता है और चक्की को ढूंढता है। अरे ये रही चक्की। ये आज से मेरी हुई, मेरी प्यारी चक्की। घर पहुंचकर रामू सोचता है, अरे थक गया हूँ, चलो अब जरा पेट पूजा हो जाए। चक्की और चक्की, तू प्यारी है कितनी, चल दे मुझे समोसे और चटनी। चक्की ने समोसे निकालने शुरू कर दिए। रामू घबराते हुए बोला, अरे बस बस चक्की बस। अरे बस बस चक्की बस कर दे। अरे अरे, इसे कोई रोको। हाय, ये चक्की रुक जा चक्की, नहीं तो मेरा घर समोसों से भर जाएगा। रामू दौड़ता हुआ शामू के पास जाता है और कहता है, शामू, शामू, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मैंने तुम्हारी चक्की चोरी कर ली थी, लेकिन अब मुश्किल में फंस गया हूँ। अब मुझे उसको बंद करना नहीं आ रहा। क्या तुमने मेरी दुकान से चोरी की? तुम्हारे पास किस चीज की कमी थी? मुझसे माफी मांग ली होती। मेरा घर समोसों से भरा जा रहा है। चल ना मेरे भाई, बचा ले मुझको। चलो। चक्की ओ चक्की बस कर दे माल, ये डाला तुम पे लाल रुमाल। बस रामू, तुम ऐसा करोगे कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपनी चक्की ले जा रहा हूँ, लेकिन खैर ये समोसे तुम रख सकते हो। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, जो इंसान दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, अल्लाह पाक उसकी परेशानियां और मुसीबतें टाल देते हैं। आप भी हमसे वादा करें कि हमेशा गरीबों की मदद करेंगे
और कभी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।